अब बात मत करो। प्रश्नावली कौन सा? 7वां। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे द्विभाजक हैं। देखो ACB बात मत करो आप। और ACB कहा है और किसका? EGF सही है। आगे इसी में क्या कहा है? EGF CD और GH। C से खींचा गया रेखा है D, CD, और G से खींचा गया रेखा है H, GH। क्या हैं? ऐसे सम द्विभाजक हैं। सम माने बराबर बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने भाग में बांटने वाला। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अगर यक्स तो ये भी एक्स। ऐसे द्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजा AB और FI पर स्थित हैं। D और H AB और FI पर स्थित है। सही है। यदि ABC समरूप है FEG के, दिया है। बस करो, अब मत बोलो। दिया है। दिया है त्रिभुज ABC और EFG, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG ये दिया हुआ है, जिसमें ACB और EGF के समद्विभाजक हैं, जिसमें ACB और E और बोलो देख के, और EGF द्विभाजक है। यहाँ देखो बीच वाला ही कोण होता है, C का द्विभाजक और G का। देखो दोनों जगह खींचे हैं द्विभाजक हैं, जो बिंदु D और H पर क्रमशः ABC और FEG की भुजा AB और FI पर स्थित हैं। AB पर स्थित है D और EF पर स्थित है H। ये भी दिया है। AB पर स्थित कौन है? D व EF पर स्थित है H। EF पर स्थित है कौन? स्थित है H। ठीक। एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज EFG है। ये दिया हुआ है। दो त्रिभुज हैं ABC और EFG, जिसमें ACB और EGF द्विभाजक हैं। और AB पर द्विभाजक कौन आके मिलता है? D, और EF पर मिलता है H। ठीक, ये दिया हुआ है। जितना दिया था हम लिख लिए। और ये भी दिया है कि ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये अब सिद्ध करना है। सिद्ध जो करना है उसको लिखो। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला बोलो। इसमें 3 दिया है, 1, 2 और 3। तीनों बोलो क्या क्या दिया है? CD/GH AC/FG।
त्रिभुज डी जी डी सी बी समरूप है एच जी ई के ना। त्रिभुज डी सी ए हाँ समरूप है एच जी सिद्ध का करेंगे सर जी। ये तीनों सिद्ध करना है, 3 ठो सिद्ध करना है, 1 नहीं 3। ठीक, सबसे पहले ध्यान से देखो, जो प्रश्न था उसको लिख दिया, जो दिया था उसको लिख दिया। दिया क्या था और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो कि 2 त्रिभुज है ABC और EFG, जिसमें कोण ACB और EGF द्विभाजक हैं। ACB का द्विभाजक AB के बिंदु D पर मिलता है और GEF का द्विभाजक EGF का द्विभाजक EF पर बिंदु H पर मिलता है। ठीक, द्विभाजक का मतलब द्विभाजक का मतलब बराबर बराबर। अब जो सिद्ध करना है कहा क्या है, CD/GH। CD यानी ये वाला बिंदु, ये CD/GH ये। ठीक, आपको ये दिखाना है कब तक डिजाइन यहाँ है, यहाँ मोजा पानी है, यहाँ मोजा पानी है, दूर गायब है, यहाँ मोजा पानी है, फिर यहाँ मोजा पानी है, गायब है। डिजाइन है कपड़ा का, ऐसा डिजाइन बताओ है, इतना पहन लिया है जैसे आप लोग हाथ में नहीं पहनते हो। गुरुजी दूसरे कहावा चलते समय रोड पे पढ़ते समय अरे यार, कपड़ा ऐसा पहनो कि पता चले। अब ऐसा एक तो 10-12 फीट के पहन लेते हैं, जैसे लगा दुआरे अगर डोल दें तो पूरा बटुरा जाए। नहीं देखियो, और ओके 4 जने समरवैया चाहिए, अगले बगले 4 जने उठा के गिरा में, तब वो डोल ऐसा कपड़ा पहनो कि आप अकेले चल सको। अब ये नहीं 52 गज का लहंगा पहन लो, करे बाद तुमसे डोलात ना, क्या मतलब ऐसे लहंगे से। अब 4 जने पकड़वैया थी मुहैया लागे। अब एक जने चलो देखो हमको अच्छा बता, साइकिल सर पे लेके घूम रहा है, वीडियो क्या करा वो बताओ, ऐसे ही डालेंगे। अब बताओ, साइकिल मूड पे लेके घूम रहा है। चलो CD/G है, C से D और G से H, ये बराबर होना चाहिए किसके, A से C और F से G। प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि ABC समरूप है ना। ABC समरूप किसके है, E जैसा दिया है वैसे लिखो पहले। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। दिया है, क्या दिया है, बोलो मत। अब देखो ABC त्रिभुज ABC समरूप है, हाँ FEG के, त्रिभुज FEG के, सही है। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात और इनका संगत कोण क्या होगा, बराबर। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण F के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C G के, और AB बटे FI या EF, हाँ रुक जाओ, AB बटे EF बराबर BC/EG, बात मत करो जी, और AC/FG, ये तो हो जाएगा। ये दिया हुआ है इसीलिए हमने लिख लिया। अब अच्छा, अगर हमको ये सिद्ध करना है कि इस तरफ वाला त्रिभुज ये वाला और ये वाला त्रिभुज
समरूप है तो यानी कोण बराबर, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा। क्यों? क्योंकि सी और जी दोनों कोण क्या हैं? तो अगर यहाँ पूरा थीटा बन रहा होगा तो यहाँ भी पूरा थीटा बन रहा होगा, तो इधर भी थीटा इधर भी थीटा, ये क्लियर हो गया। अब आप देखो, अगर हमको ये लाना है सी डी अपान जी एच, तो हम ये कैसे, सी डी अपान जी एच, जी एच ये वाला, और सी डी अपान जी एच ये हो गया, और फिर क्या कहा है, ए सी ये वाला त्रिभुज, ए सी अपान एफ जी, ये दोनों त्रिभुज क्या दिखाना होगा, समरूप। तो ये समरूप कैसे होगा, पहले ये बताओ। इन दोनों को समरूप करने के लिए एक चीज पहले से दिया है कि ए सी अपान एफ जी, इन दोनों का अनुपात बराबर है। क्यों? बोलो, क्यों बराबर है इन दोनों का अनुपात? क्योंकि दिया है, क्योंकि दिया है ना सर जी। ना। अब हम करेंगे क्या कि दो कोण बराबर दिखा लेंगे। कोण ए किसके बराबर है? कोण ए बराबर है कोण एफ के, दिया हुआ है। कोण ए बराबर कोण एफ, और कोण सी का आधा करेंगे तो कोण जी का भी आधा हो जाएगा। तो दो कोण बराबर होने से हम कोण कोण नियम से लिख सकते हैं। देखो, कोण डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा एच जी एफ के, एच जी एफ के। क्यों? बराबर क्या दिया है? थीटा। देखो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। क्लियर? अब यहाँ देखो, कोण ए बराबर कोण एफ के, कोण ए बराबर कोण, देखो खुद ही दिया है। अब बताओ, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए क्या? हाँ, कैसे? ये एफ देखो दिया है, एफ वाला किसके बराबर है? ए के, और ये वाला कोण अर्धक की वजह से क्या हो गया? बराबर। तो दो कोण बराबर हो गए। इस कोण में देखो, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो गए? इस त्रिभुज का ये और ये कोण, और इस त्रिभुज का ये और ये कोण, दो कोण बराबर हुए। तीसरा कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो किस प्रमेय से? कोण समरूपता से, समरूपता से। ध्यान से देखना, क्या कौन सा त्रिभुज कैसे लिखोगे? ए त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा। यहाँ एफ जी एच। हाँ बोलो बोलो। सही बाबूजी। क्या? रुक जाओ। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये जैसे दिया, ए किसके बराबर है? क्लियर है? ये वाला कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अच्छा ये बताओ, इसका अर्धक है। अच्छा, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, पहले ही दिया है कि ए बी सी और ई जी एफ दोनों क्या है? एफ आई जी दोनों समरूप। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताओ, कोण सी और कोण जी भी बराबर होगा क्या? कोण सी और कोण जी, इसका आधा करो C/2, और इसका भी आधा करो, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा क्या? यहाँ थीटा था, 2 थीटा टोटल था, आधा करोगे तो थीटा आएगा, आधा करोगे तो थीटा आएगा। अब हम किसकी तरफ बात कर रहे हैं? डी सी बी। देखो, डी सी ए किस तरफ? डी सी ए, ये वाला कोण, और इधर एच जी एफ ये वाला कोण, दोनों क्या हो जाएंगे? देखो थीटा थीटा दिख रहा है, दोनों बराबर हो गया। और कोण ए और कोण एफ पहले से ही बराबर है। कोण ए कोण एफ पहले से ही बराबर है, तो इसका मतलब दो कोण बराबर होने तीसरा बराबर हो जाता है। तो कोण कोण प्रमेय से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो लिखेंगे क्या? ए सी बटे एफ जी बराबर सी डी अपान जी एच बराबर ए डी बराबर ए डी अपान जी एफ एच। हमको चाहिए क्या? सी डी अपान जी एच, यानी यही दोनों चाहिए।
यही प्रूफ हो गया। भैया सर हाँ ये प्रूफ हो गया। बोलो क्या नहीं आया, कहाँ नहीं आया, यही समरूप करके खाओ। कौन समरूप करके दिखाएं? भैया मान ले से पता नहीं अच्छा कौन कौन समरूप है ABC हो गया PG। तो बताओ। दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज समरूप हो तो क्या लिख सकते हो, हाँ क्या लिख सकते हो? वो कोण बराबर है होगा। हाँ कोण बराबर। कौन किसके बराबर होगा तुम ही बताओ। हाँ ए किसके बराबर होगा? पूरी त्रिभुजा बता तो पहले ए बताओ किसके बराबर होगा, तुम छोड़ो। E की हो गया A ए किसके बराबर होगा, क्या लिखे हैं? G बराबर है हाँ और बताओ और कौन किसके बराबर होगा? B E के बराबर हो जाएगा। हाँ बी ई के बराबर। और B ठीक है ओमेगा बा C G बराबर है। हाँ सी जी के बराबर। अब बोलो उसका आधा कर दो सी का। आगे आधा हो जाता है। नहीं अरे अर्धा खींचे हो ना, हाँ यहाँ देखो लिखे भी हैं द्विभाजक। इसको दो बराबर भागों में बांटने, द्विभाजक खींच दिए। तो द्विभाजक खींचे तो दोनों तरफ द्विभाजक खींच दिए, तो दोनों का आधा खींच दो। द्विभाजक माने दो भाग में बांट दो। तो दो भाग, सी का दो भाग करना है। 20 रुपए का दो भाग करो, कहीं आएगा? 20 रुपए का दो भाग करो। तो यहाँ मान लो 20 था, 20 का आधा कर दिए, इधर भी 20 का आधा कर दिए, तब भी तो बराबर होगा। सही है। अब बताओ डी सी ए, डी सी ए कितना है यहाँ सी की जगह। और यहाँ जरा देखो एच जी एफ, एच जी एफ यहाँ क्या है? थीटा। तो बराबर है दोनों, दो एक कोण। और देखो ए एफ के बराबर है, क्यों? पहले ही दिया है। अब बताओ कितने कोण बराबर हो गए? दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण क्या हो जाता है? तीसरा ए बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा, ये HG के बराबर है। एच बराबर हो जाएगा किसके? ठीक है। तो दो कोण बराबर हुए तो तीसरा तो अपने आप त्रिभुज छोटा वाला दिख रहा है ये, और ये भी छोटा है। ये 30 है, ये 20 है। मान लो ये 30 है, 70 है, 70 30 70 और 100, यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ भी वही है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? 30 है। और ये बराबर है ए एफ के बराबर है तो ये भी 70 होगा, 70 30। तो यहाँ क्या आएगा? 80 आएगा। तो ये 80 आया, ये भी 80 आया, बराबर हुआ कि नहीं? अब बोलो, यही तो हम लिखे हैं। उतारो फिर से बना रहे हैं इस त्रिभुज को ना, क्योंकि यहाँ जरूरत है फिर से। देखो इस बार क्या कहा है, सेकंड वाले में त्रिभुज पहले बनाया तब आपको जो जैसे बना था वही बना रहे हैं। देखो ये दिया है, यहाँ सी, इस तरफ क्या लिखे थे? ए बी, सही है। ये खींचे थे ऐसे तीर, यहाँ वाला कोण थीटा था, ये कोण भी थीटा था, यहाँ पर बिंदु डी था। एक त्रिभुज और आपने बनाया था इस तरीके से, यहाँ जी था, यहाँ ई था और यहाँ एफ था, कुछ भी था। ई एफ चाहे जिस तरफ रख लो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। यहाँ एच था, ठीक। ये वाला कोण द्विभाजक था, ठीक। बोलो अभी तक कोई दिक्कत नहीं, वही इमेज फिर से बनाया है। अब जरा ध्यान से समझना, कहा क्या है जो सिद्ध करने। पहला वाला तो सिद्ध हो गया, यहाँ से हम हटा रहे हैं ये इतना, बस उतना रहेगा क्योंकि वो दिया हुआ है। ये दिया है कि ABC समरूप है किसके? हाँ ABC समरूप है FEG के, ये दिया हुआ है पहले से। हाँ ये सब दिया है। दूसरा प्रूफ करना है DCB। देखो हमको क्या दिखाना है, DCB ये वाला, ये DCB ये, ठीक। और इसमें क्या दिखाना है? HGE, HGE। जरा देखो ध्यान से, तो कोण C बराबर कोण G के है, दिया है। अगर उसका आधा कर दें तब भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसका मतलब हम DCB, कोण DCB बराबर DCB बराबर HGE,
और कोण B बराबर कोण E, ये दिया है। कोण BE की क्या है, बराबर है। ये क्या है। अच्छा बताओ, अगर दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से त्रिभुज, देखो ठीक से लिखना है, DCB, त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा। ठीक, D लिखे हो तब C लिखे हो तब B लिखे हो। B बराबर है किसके, E के, तो यहाँ लिखेंगे HGE। तो त्रिभुज HG और कौन, यही तो हमको सिद्ध करना है। देखो HGE ये क्या होगा, समरूप होगा, ये सिद्ध करना है। वो जल्दी करे मोदी जी। हाँ, ये पूरा लिखा था ना, दिया है। ये दूसरा हो गया। ऐसे ही देखो, अभी इस तरफ की बात करेंगे। देखो फिर से कोण C/2 यानी DCA, कोण आगे कोण DCA, DCA, देखो DCA HGF बराबर HGF के, और कोण A बराबर कोण F के। कोण A बराबर कोण दिया है, देख लो ऊपर A बराबर है। अब बताओ कितने कोण बराबर हो गए, 2। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, किस प्रमेय से, कोण प्रमेय से। हाँ, कोण समरूपता से, समरूपता से। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA समरूप होगा HGF के, HGF, त्रिभुज HG और क्या, यही तो सिद्ध करना था। देख लो DCA HG, बस हो गया। ठीक, उतार लो। बड़ा जल्दी जल्दी बता। लिखना नहीं था ना। चलो देखो नेक्स्ट। ये प्रश्नावली बहुत अजीबो गरीब ढंग का है। ध्यान सुनो, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, एक त्रिभुज ABC है। ध्यान देखो, एक त्रिभुज ABC है, ABC भुजा BC पे, यानी भुजा BC, ध्यान सुनना, जैसे कहा वैसे हम करेंगे। भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, भुजा BC पर एक बिंदु D है और इस तरह से है कि ADC यानी ये वाला कोण ADC बराबर है BAC के, BA पूरे कोण के बराबर है, BAC। ये अब हम नहीं जानते, वो दिया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो जैसा दिया है वैसा हम लिख दिए। दर्शाइए कि CA² जो करना है, दिया है, पहले देखो दिया है। अभिनव पढ़ो, तुम दूसरे के चक्कर में अपना मत बर्बाद करो जिंदगी। कर रहा है, एक त्रिभुज ABC है, दिया है त्रिभुज ABC के भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज नहीं, कोण ADC बराबर है कोण BAC। ये ऐसा दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जरा बोलो। हाँ, CA² वही दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। CA² बराबर, हाँ
सी बी बोलो ऐसे, अभी मार करने को कहा दो तब देखो। सी बी इंटू सी डी। ऐसा लगा तो हाथ सूख गवा, आवाज नहीं निकल रहा है। हाँ अभी मार करने को कहा दो तब देखो। चलो देखो बी हम बना ले रहे हैं, बी ए सी ये त्रिभुज, ठीक। और एक त्रिभुज छोटा वाला जैसे दिया है, गुरु जी वीडियो पहले बात कर रहे हैं। ये बात मत करो जी, बार बार मना कर रहे हैं ना। ये देखो अर्धक है डी ए सी। अब ए को हम बराबर नहीं कर सकते, यहाँ ए में पूरा लिए हो और यहाँ देखो ए का आधा ही पार्ट आया है, डी के पार्ट वाला ये वाला आया, तो यहाँ ए तो बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि ये वाले में देखो ए कंप्लीट है, बी ए सी पूरा कंप्लीट है, लेकिन जब डी ए सी लिख रहे हो तो केवल यही हिस्सा आ रहा है, उस तरफ केवल आधा हिस्सा आया है। लेकिन एक चीज अगर ध्यान से आप देखो तो त्रिभुज में कोण डी दिया है, कोण डी जो है ये वाला कोण किसके बराबर है? दिया है, यानी क्या? कोण बी ए सी, बी ए सी बराबर है, हाँ बी ए सी बराबर ए डी सी के है, ए डी सी के। क्लियर? अब देखो ये कोण सी बी कोण बी के बराबर होगा और कोण सी के बराबर होगा। देखो इसमें कोण देखो दो सी और इसमें भी कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। यहाँ भी देखो सी है और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, यानी सी दोनों में क्या है? तो कोण बी सी ए या ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है ए सी डी के, ए सी डी के। क्यों? क्योंकि वो कॉमन है। कॉमन का अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक, ये दिया था, ऊपर वाला दिया था और नीचे वाला कॉमन है, दिया था, दिया है। अब अच्छा बताओ, कोण दो कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो बी कोण किसके बराबर हो जाएगा? तो किस नियम से? कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी, ध्यान से देखना जैसे लिख रहे हैं। बी जिसके साथ कुछ नहीं लगा है और ए के साथ डबल पाही लगा है, तो ए डी के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। यही जो नहीं लिख पाएगा कर नहीं पाएगा, याद रखना। यहाँ देखो हम क्या लिखे हैं? बी देखो बी यहाँ ए तो बराबर है किसके? डी के बराबर है। क्यों? पहले ही दिया है, देखो बी ए सी बराबर है ए डी सी के, पहले ही दिया है, यानी डी वाला कोण और कौन कोण? ए कोण क्या है? और फिर सी कोण, और सी कोण बराबर है कॉमन होने की वजह से। देखो सी को लास्ट में लिखे हैं, सी को लास्ट में लिखे हैं, यहाँ ए को और डी को देखो, ए बीच में लिखे हैं, डी को, अब जो बच गया उसको हम लिख लिए हैं। अब कैसे लिखेंगे? अगर ये बराबर है तो इनका अनुपात क्या होगा? बी ए अपान ए डी, या ए बी लिख दो, ऐसे लिख लो, ए बी अपान ए डी बराबर ए सी अपान सी डी बराबर बी सी अपान ए सी। हमको चाहिए क्या? ए सी का वर्ग यानी सी ए का वर्ग, तो ये ले लो, ये दोनों ले लो, जरा गुणा करो, ए सी यानी सी ए, तो सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी सी। यही हमको क्या करना था? देखो सी बी यानी बी सी या सी बी लिख दो, चाहे जो लिख दो,
इसको BC लिखना, CB लिखना चाहते हो, CB, और क्या है CD, तो CD, बस यही तो सिद्ध करना था। ठीक, उतार लो। यहाँ समझना है कैसे लिखा जाएगा। चलो देखो, समझते नहीं हो ना आप लोग। अगर शादी, अगर आप लोग क्या हो गए, सफल हो गए, तो टेढ़ा मेढ़ रहा ना बकुला कौआ उदैया तबो बगुला मिले। ना फिर जान लहे नहीं जौन मिला है दांत निकाल दे डराई के बाद। चलो देखो, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर। यह देखो 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। भूमि के पर कितने मीटर का छाया बनता है? 4 मीटर का छाया बनता है। ठीक, जबकि उसी समय एक मीनार का छाया 28 मीटर बनता है। ये मीनार है, ये बड़ा वाला क्या है? मीनार है। इसको मान लो हम H मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? H। और इसका जो परछाई बन रहा है वो कितना बन रहा है? 28 मीटर। और एक ये है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। और इसका परछाई कितना बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। अब इसमें देखो 2 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज? सिंपल प्रश्न बन गया ना, अलग अलग बना दे रहे हैं तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो यहीं से, ये देखो ये वाला छोटा वाला है। ठीक, उसी समय की बात किया है, तो मान लो ये A है, ये B है, और ये क्या है? C। ठीक, देखो इसका 6 मीटर है और ये 4 मीटर है। और यहाँ से देखो DEC, ये C, ये C पे, हाँ वही बनेगा ना परछाई, तो उसी बनेगा। ये C है, यहाँ D मान, हाँ A नहीं दूसरा कुछ मानो, ये तो ऊंचा ऊंचा है ना खंभा। ये मान लो D E C A B, आप समझ गए? तो DE मान लो इसको, DE, लेकिन C देखो सेम है। C क्या है? तो ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में क्या है? ये 90 डिग्री की वजह से क्या है? बराबर, क्योंकि स्तंभ खंभा हमेशा 90 डिग्री पे, 2 कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात ये 28 दिया है। कितना? 28। अब ये ऊंचाई पूछा है, मान ले रहे हैं कितना? बताओ क्या लगा देंगे? 6/H, 6 बराबर 28। देखो पहले क्या लिखो छोटे वाले का, फिर 4/28। ना समझ में आज फिर से बताएं। छोटे वाले का 6 और बड़े वाले का, छोटे वाले का 4, बड़े वाले का, पहले छोटा का लिखो फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर कटाओ। 4 7 28, 7 6 तो 42। यानी इसकी जो ऊंचाई है, मीनार कितना ऊंचा था? 42 मीटर ऊंचा मीनार था। ये हो गया। यही पूछा था कि मीनार की ऊंचाई दिया है, जैसे वैसे बना दिए। हाँ? अच्छा ये बताओ, सूर्य, जैसे सूर्य इधर हैं तो परछाई किधर बनेगी? इधर है। और यहाँ मीनार खड़ा रहे तो वो किधर है बने? इधर। क्लियर हो? तो मान लिया ये हम खड़ा रहे, हमारा परछाई उधर बनिए, या बना परछाई हमारा कितना? 4 मीटर। हमारे पिछवा की बड़े खंबा रहा, तब बड़का खंबा परछाइयाँ कहाँ बने? नीचे, नीचे में बने। लेकिन कितना दूरी बने? 28। यानी खंबा ज्यादा दूर बा हमसे, तो 28 यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 28। और हमारी दूरी रहा 4 है, तो यही तो बनाए हैं। खंबा यहाँ होगा और हम यहाँ हैं। खंबे का यहाँ खंबा से 28 मीटर दूर और हमसे कितना मीटर दूर? 4 मीटर दूर। दोनों वही दूरी है। देखो यहाँ से 28 मीटर दूरी पे है, यहाँ से 4 मीटर है। दोनों बना दिए। खंबे की ऊंचाई दिया है 6, मीनार की ऊंचाई पूछा है। दोनों एक समरूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री, ये भी दोनों में 90 डिग्री है कॉमन। दोनों में 90 है, तो खंबा हमेशा 90 डिग्री पे। और ये देखो दोनों में क्या है? सी देखो दोनों में कॉमन है, तो दो कोण कॉमन। ये इसके बराबर, ये देखो दोनों में कॉमन, ये और ये आपस में तो 2 कोण बराबर हो गए। तीसरा क्या हो जाएगा? तो ये वाला अपने आप बराबर हो जाएगा।
ना, ये वाला और ये वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। तो बताओ दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो लिखेंगे 6/h 4/, तेरे गुणा कर दिए, आ गया h बराबर। हाँ, लिख देंगे समरूपता, लिखेंगे कि कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। कैसे लिखेंगे? कोण C बराबर कोण C क्या है? कॉमन। CBA, कोण CBA बराबर CED, CED क्यों? 90 डिग्री। अब लिख देंगे कोण 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 समरूपता से। किससे? कोण कोण समरूपता, समरूपता। तो बताओ कौन कौन त्रिभुज? CAB, CAB, त्रिभुज CAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDE के, CDE के त्रिभुज। बोलो कोई दिक्कत हो तो। CDE, यहाँ CAB समरूप। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे CA/CD, लिखेंगे CA/CD बराबर AB/DE, सही है। और फिर BC/CE, CE, ये देखो अंतिम, ठीक। और ये BC। अब बताओ क्या क्या पता है? CA पता है क्या? BA पता है, AB पता है। AB का मान है 6, AB का मान 6, D का मान है H, और इधर BC का मान है 4 और C का मान है, देखो वही लिखे हैं क्या, बस कटा दिए, उतार लो।